भाभी। हाँ, भाभी 3,000 रुपए चाहिए, स्कूल में जमा करने हैं। लेकिन स्कूल की फीस तो तुम्हारे भैया जमा कराए थे। अरे भाभी, स्कूल की तरफ से ना समर कैंप पर ले जा रहे हैं, इसलिए स्कूल में सबसे 3,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। अरे बहू, हाँ पापा जी। अरे वो देखो जलस से बात हो ना तुम्हारी, तो कहते ना थोड़ा जल्दी आ जाएगा। वो शुगर की दवा भी लेने जाना है और उधर ही जाके नया कुर्ता भी लगवाना है। कहाँ जाने का प्लान है पापा जी? हम लोग तो कह रहे थे होली में कि आप एक नया कुर्ता सिलवा लीजिए, तब तो आप मार्केट तक जाकर भी बिना कुर्ता लिए ही लौट आए थे। अरे वो स्कूल के टाइम ना साथ में बीना जी पढ़ा करती थी, तो उनकी बिटिया की शादी है और बड़ा दिल से बुलाई है, तो उसी के लिए। नाश्ता कर लीजिए, फिर आप पापा के साथ दवा लेने जाइएगा तो दाल और कुछ सब्जी ले आइएगा। हम सबकी दिक्कतें सुन चुके हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, अकाउंट खाली है, अभी तनख्वाह नहीं आई है। शुगर की दवा है। भाभी हम जा रहे हैं। राखी, मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ, तुम्हारा ही टिफिन पैक कर रहे हैं। जल्दी करो यार। अच्छा सुनिए, हाँ। ये जरूरी सामान लेते आइएगा, कल बुआ जी आ रही हैं। किसकी बुआ जी? अब हमारी बुआ जी तो यहाँ आएंगी नहीं, जाहिर सी बात है तुम्हारी बुआ जी ही आएंगी। अरे यार, ये बीच महीने में आने का क्या लॉजिक है? सारी सैलरी खत्म हो जाती है। अब ये बात उनको तो मालूम नहीं होगी कि तुम्हारी सैलरी आधे महीने में ही खत्म हो जाती है, तो कल आएंगी तो बढ़िया बैठा के समझा देना उनको। अरे यार, भाई पापा कहाँ हैं? वो सुबह किसी का फोन आया था तो चले गए मिलने उनसे। यार तो ये लिस्ट उनको देना, पापा को बोल देना कि सामान ले आएंगे, मुझे लेट हो रहा है। तो पैसे? अरे यार उनको दे देना ना तुम पैसे, थोड़े थोड़े पैसे कर बचाती तो हो तुम, तो तुम अभी दे दो, हम तुम्हें मेरी सैलरी आएगी तुम्हें दे देंगे पक्का। बस याद रहे सैलरी आए तो। भाभी हाँ दही ले आए हैं और कटोरे में पानी भरकर उसको उसी में डाल दिए हैं ताकि कल तक खट्टा ना हो। अच्छा। ए भाभी, कल बुआ जी आएंगी तो मिठाई लाएंगी? पता नहीं, पिछली बार आई थी तब तो खाली हाथ ही चली आई थी। हमको तो लगता है दुनिया में सबसे कंजूस हमारी बुआ ही है। अरे बहू, कुछ चाय वाय पी जाए। अरे दादा, और तुम क्या कर रहे थे बेटा? बुआ तुम्हारी बहुत कंजूस है, वो हमारी बहन है, यहाँ कभी भी खाली हाथ अपने घर आ सकती हैं। पापा, जब बुआ जी अपने ही घर आती हैं तो फिर अपने घर में काम काहे नहीं करवाती? फिर यहीं आके रहें, वहाँ फालतू में दूसरे के घर में रहकर काम करती हैं, और तो और वहाँ दूसरे के घर में रहकर हिस्सा भी मांगती हैं। पापा बताओ कितनी गलत बात है। क्या बात भैया, बहुत गुस्सा है वो अपनी बुआ से? हाँ तो गुस्साने वाली बात ही है, मतलब गुस्साने वाली बात ही है। जब भी मन करता है मुँह उठा के चल देती हैं। अगर वो कल नहीं आ रही होती तो जितने रुपए का उनके लिए सामान आया है वो मुझे मिल जाते और हम उन पैसों को जमा करके समर कैंप चले जाते। मुझे छोड़ के मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। अरे बेटा, गर्मियों में वैसे भी कहीं नहीं जाना चाहिए, लू लग जाती है। अपना ही घर बेहतर है, यही रहो। हाँ तो ये बात बुआ को समझाइए ना फिर। ऐसा जमाना आ गया है। अरे जब हमारी बुआ आया करती थी हम सब कितना खुश हो जाया करते थे, और इन लोग जब से पता चला है कोसे जा रहे हैं। वाह 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 वाह, पक गया है।
करना पड़ेगा। बढ़िया तो है। ए बोतल लिए कहाँ घूम रहे हो बेटा? जो जाके गुप्ता अंकल के फ्रिज में रख के आओ। अरे भैया बस आधा गिलास लेंगे। टिट्टू, बोतल खुलनी नहीं चाहिए। बुआ के पीने के बाद जो बचेगी तब पीना, और नहीं बचेगी तो तुम्हारे लिए ले आएंगे बेटा। जाओ। राखी धीमा करो थोड़ा। अरे यार, ये इतनी रात में बुआ जी फोन क्यों कर रही हैं? स्पीकर करो, स्पीकर करो, देखें। करो करो। हेलो, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। सो गई थी क्या? नहीं, अभी तो ये काम ही कर रहे हैं। अरे वो काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो इतनी रात को जो अभी तक जाग रही हो? पागल है कि? अच्छा सुनो, कल हम आ नहीं पाएंगे। अरे हमारी ननद आ रही हैं कल घर पे। इनको भी कोई काम धाम नहीं रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन इनके कदम मैके में ही रहते हैं, और जब आवे तो इनके लिए अलग इंतजाम करो स्पेशल। अरे हमारे इनकी तो आधे से ज्यादा तनख्वाह इनकी आओ भगत में ही खर्च हो जाती है। एक मिनट बुआ जी। चलिए कोई बात नहीं बुआ जी, जब आपको टाइम मिलेगा तब आइएगा। आप ही का तो घर है। अरे अब हमारा घर कहाँ रहा? अगर हमारा घर होता तो तुम क्या ये बोलती कि आपका ही घर है? अरे जिसका घर होता है ना, उसको कहा नहीं जाता है कि आपका ही घर है। जाओ एक कप चाय लेके आओ राखी मेरे लिए। ये जलज हमसे कुछ कह रहा है क्या? नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहे, वो चाय बनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है बुआ जी, रखते हैं। अरे तो चाय बनाने में कौन सा दोनों हाथ लगते हैं? चाय बनाती रहो, फोन चलने दो। बात तो सही है बुआ जी। अच्छा वो टिम्बही वाले से बात नहीं हुई है क्या? कुछ कह रही थी क्या हमारे बारे में? नहीं, बात तो नहीं हुई बुआ जी उनसे। तुम चाय बनाने नहीं गई? कुछ बर्तन वर्तन नहीं गड़बड़ा रहे हैं? वो अच्छा सुनो, हम फोन रखते हैं, लगता है तुम्हारे फूफा आ गए हैं। और अच्छा या तो लो सुनो, तुम अपने फूफा से भी बात कर लो। नमस्ते बुआ जी। जलज, राखी, टिट्टू, अरे उठो सब लोग, बुआ के आने का टाइम हो गया है। मेरी बहन आ रही, कोई खुशी ही नहीं है। अरे पापा जी, बुआ नहीं आ रही हैं आज। रात को फोन आया था। भैया तू वो गुप्ता अंकल के वहां से कोल्ड ड्रिंक निकाल रहा है। और बाबा आप इतना सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? अब अरे तुम्हारी वो बुआ आ रही थी तो हमने कहा सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो लेते हैं। अभी तुम लोग उठोगे तो बाथरूम खाली नहीं मिलेगा। राखी पहले पापा को चाय दे दो। अरे बहू, चाय चाय मत बनाओ, आराम से बनाओ। हम ये सोच रहे थे कि हम सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो लिए हैं, तो आज की चाय बीना जी के साथ जाकर पी लेते हैं। अरे वो बड़ा कह रही थी ना बहुत दिन से। अच्छा हम जा रहे हैं फिर। राखी, अरे क्या चल रहा है पापा का? यार मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों के साथ समर कैंप जा पाऊंगा। क्यों? भैया ने पैसे नहीं दिए क्या?
नहीं यार, अगर उनके पास होते पैसे तो फिर वो मना भी नहीं करते। यार तेरे भैया की सैलरी तो ठीक ठाक है, फिर भी पैसे नहीं है। अरे यार, मिल जाते पैसे अगर बुआ जी घर आने का कल प्लान नहीं बना रही होती तो। जितने पैसे थे भी घर पे, उनसे उनके लिए सामान मंगवा लिए और फिर वो आई भी नहीं। पता हमारे पापा टीचर हैं, फिर भी महीने के आखिर तक उनके पास पैसे नहीं बचते। बोल रहे थे किसी से उधार लेके दिया है। यार तुम्हारे पापा तो टीचर हैं, भले ही उनकी सैलरी कम हो, लेकिन मेरी भैया की सैलरी 80,000 है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बचता। यार कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग पैसे बचा के रखते हो, मतलब छुपा के रखते हो, बस हम लोग जब मांगते हैं तो रोने लगते हैं। अबे यार, तुमको मजाक लगती है मेरी बातें? मजाक नहीं। साक्षी भी नहीं आई। 4 अब देखो 1 2 3 4 अब तुम्हारी बारी। पापा, हमको बच्चा समझ के हमसे बेईमानी मत कीजिए, वरना फिर हम खेलेंगे भी नहीं। अरे पापा, अब आप क्या बच्चे के साथ बच्चे बने जा रहे हैं? थोड़ा शांत रहिए, ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ सुधांशु, वो बॉस ने क्या कहा? अबे क्या रोज वही बात करें, जब कहो सैलरी बढ़ाने को तो अपना रो देते हैं। कंपनी बढ़ाओ, कंपनी बढ़ाओगे तो सैलरी भी बढ़ेगी। अरे यार, ये साला बॉस समझता क्यों नहीं है? जब साला ज्वाइन किए थे तब उन्होंने बोला था कि लोन ले लो, लोन लेके सारे खर्चे पूरे कर लो और हम तुम्हारी 6 महीने में सैलरी बढ़ा देंगे। 3 साल हो रहे हैं जॉब को, ना साला सैलरी बढ़ी और 2 लोन हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। नहीं साला, सब कैसे होगा? जॉब भी नहीं छोड़ सकते, ऐसी मुसीबत में तो फंसे हैं आके हम। अरे जलज भाई क्यों परेशान हो रहे हो, एंजॉय द लाइफ यार। हाँ, इंजॉय तो हम कर ही रहे हैं। बॉस ने हमारी ऐसी हालत कर दी है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब इन्वर्टर लेना है, सबके घर में लाइट है, हमारे घर में नहीं है। 15,000 रुपये का आ रहा है, 2 किस्त चल रही हैं, उसमें कहाँ से बैंक मना कर दिया है, अब दोबारा लोन नहीं देगा हमको वो। चलो भैया, अपनी गुस्सा बॉस पर ही उतारना तो कुछ सैलरी भी बढ़ेगी। इधर तुम्हारी भाभी जी का फोन आ रहा है, तो चलो गुड नाइट। हाँ ठीक है, बाय। ये अरे कोई बिजली वाले को फोन किया? 3 घंटे हो रहे हैं अपनी तरफ की लाइट कटे हुए। पापा, बेईमानी चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन जीतता वही है जो दिमाग से खेलता है। ए टिट्टू, तब से गेम में लगा हुआ है। पापा से मोबाइल लो और देखो जरा फोन को, बिजली वाले को। लाइट कितनी देर में आएगी? घंटी जा रही। अरे आ गए लाइट। भैया चलो खाना खाया जाए नीचे। चलो चलो, हम आते हैं। टिट्टू, हाँ आओ, पापा के लिए भी चाय लेके जाओ, अपनी चाय लेके जाओ। जब तक आई नहीं, भाभी ने आवाज लगाई ना। जा तो रहा। भाभी, आज खाने में क्या बन रहा है? कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है, जो रोज बनता है वही बन रहा है। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही, लगता है भैया से झगड़ा हुआ है। अरे जलज, कहाँ जा रहे हो? अरे बुआ जी, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। लाइए बैग हमको दीजिए, आइए। अरे रमा, आओ आओ आओ। अरे भैया नमस्ते। अरे नमस्ते आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ भैया। बड़े दिनों बाद आई हो। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो। अरे भैया, अरे पापा, ये तो जाते वक्त बोला जाता है कि जल्दी आया करो। अभी तो बुआ जी आई हैं, देंगी कम से कम महीने 2 महीने। पैर कौन छुएगा? अरे बुआ जी का क्या पैर छूने, अब तो ये हमको अपने घर की मेंबर लगने लगी हैं। क्या ये सब? इट्स योर मैनर्स। जाओ चाय पानी लेके आओ, चलो। भैया हाँ बताओ। ये बहुरिया खाना पानी नहीं देती है क्या आपको? नहीं मतलब भाभी थी जब तो कितना ख्याल रखती थी आपका, इन दोनों का। अब देखिए देखिए जरा, वेट कितना गिर गया है आपका। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। बाप रे बाप, कुर्ता पजामा पहन के ससुर के आगे घूम रही हैं। वो क्या है बुआ जी, आजकल सोसाइटी में यही चल रहा है कि दूसरे घर से लड़की लाते हैं बहू बनाकर और फिर उससे उम्मीदें पालते हैं बेटी जैसी। तो
ऐसे कैसे चलेगा? अरे भगवान, जुबान तो देखो कितनी चल रही है इसकी। अरे राखी, तुम जाओ बुआ के लिए चाय लेके आओ। भैया संस्कार घोल के पी गई हैं। कह रमा, ये बताओ, तुम यहाँ 2 दिन सुकून से रहने आई हो या हम सब का सुकून उजाड़ने आई हो? देखो, ये पंचायत ना अपने घर में किया करो, समझ रही हो? सबकी समय सीमा होती है। अगर तुमको हमारी बहुरिया नहीं पसंद है तो मत आया करो। अरे पापा, हम सब साथ में हैं, खुश हैं। अरे अरे बुआ जी, आप तो पापा को बचपन से जानती हैं, पापा की तो आदत है ऐसी। जलज, आज हमारे भैया ने हमको अपने ही घर में पराया महसूस करा दिया भैया। नहीं बुआ जी। अरे कहता आदमी उसी को है जिसको अपना समझता है ना। हाँ बोलता है, लेकिन इतना थोड़ी बोलता है। किट्टू, कितना अच्छे से हम लोग घर पे रह रहे थे, एकदम से घर का माहौल ही बदल दिया। तुम जाके गुप्ता जन से वो रिकॉर्डिंग लेके आओ। वो हम कब का पी गए थे, एक्सपायर होने वाली थी। अरे आप पानी पीजिए ना बुआ जी, पीजिए। अच्छा हम लाते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, आप पानी पीजिए, हम लाते हैं। अरे बैठो, तुम बैठो। ये रमिया कहाँ गई? अरे बाबा, फूफा जी का फोन आया था तो गुस्सा रहे थे, कह रहे थे यहाँ खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो छोड़ के आए हैं। कहाँ है? उनके घर वाले कहाँ गए सब? अरे जो उनकी जेठानी है ना, हाँ। तो उनकी मम्मी एक्सपायर कर गई, ओहो, तो वो अपना गई हैं वहाँ 10वां 13वीं वगैरह करवा के आएंगी, और ये इधर ही भाग आई। ये शुरू से ही नालायक रही है। अच्छा है चली गई, वरना हम सब बैठे होते कचहरी में, तुम लोग को डाइवोर्स करा रहे होते। अरे बाबा, पापा, तो आप कैसे झेलते थे बुआ को? अरे झेलते कहाँ थे बेटा, बड़े होने के नाते 2 लप्पड़ लगा देते, दिमाग दुरुस्त हो जाता, शांत हो जाती थी। वो तो धीरे धीरे बड़ी हुई, जैसे बड़ी वैसे शादी करा दी, अपने घर चली गई। अरे नहीं तो ये हमारे मम्मी पापा का डाइवोर्स करा देती। चलो अच्छा ही हुआ, मैं नीचे जा रहा हूँ, काम करो। अरे बीना जी, देखिए आज आप फोन करती या ना करती, हम तो जरूर करते ना आपको। अरे आपकी बेटी हमारी बेटी है की तो है? अरे आएंगे क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे पापा जी। देखिए बीना जी, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो बनेगा नहीं। फिर एक बात बताएं आपको, हमने अपने बेटे जलद की शादी में एक भी कपड़ा नहीं बनवाया था, लेकिन अपनी बिटिया सूरा की शादी में हम एक नया कुर्ता पजामा जरूर बनवा रहे हैं। कहाँ कुर्ता बनवा रहे हैं? सैलरी नहीं है अभी हमारी। अरे नहीं, वो बेटा आ गया था, जलद आ गया था। आप बीना जी बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम आपकी सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। मेरा मतलब आपकी शादी की जो भी जिम्मेदारी है वो हम उठा लेंगे सब जी। राखी, राखी, अब क्या? क्या चल रहा है यार घर में? सबको अपने अपने खर्चे की पड़ी, कोई पूछ ही नहीं रहा कि मुझसे की सैलरी आएगी नहीं। सैलरी इस बार इतना लेट क्यों हो गई? मुझे क्या पता है सैलरी क्यों लेट हो गई? मैं थोड़े बनाता हूँ सैलरी, गर्लफ्रेंड धनी की फोन करने पे आ जाएगी तुरंत। अब यार तुम टेंशन में बात ही ऐसी कर रही हो, मुझे क्या पता है सैलरी का? तो ये भी तुम्हारा ही काम है, सबको बताओ कि नहीं है, पैसा नहीं आई है सैलरी। अरे बेटा जलज, वो मेरी शुगर दवाएं खत्म हो रही हैं, तो देख लो। अगर कोई शुगर की दवा नहीं आएगी, नहीं आएगी शुगर की दवा घर में। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो आप दौड़ने जाइए सुबह, दवा के सारे बॉडी नहीं चलती आपकी। आई एम सॉरी पापा।
लेकिन पापा मैं क्या करूं? कमाने वाला सिर्फ मैं हूं और खर्चे हम सब के। 24 साल की पापा, सिर्फ 24 साल की उम्र थी मेरी जब घर से निकला था कुछ बनने के लिए, कमाने के लिए, कि कमाऊंगा तो अपने शौक पूरे करूंगा, घर वालों की ज़रूरतें पूरी करूंगा, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूंगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती ना पापा, तैसे तैसे ये तनख्वाह का मतलब पता चला। ये तनख्वाह नहीं है पापा, ये तनख्वाह है। रोज, हर दिन, प्रतिदिन ये आपका तन खाती है। इंसान जवानी लेकर निकलता है नौकरी पे पापा, और बुढ़ापा लेकर वापस आता है घर में। आप हमसे कहते थे ना पापा कि बेटा पढ़ लिख लो, बड़ी नौकरी करना। 80,000 रुपए की पापा सैलरी है मेरी, 80,000 रुपए की। अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं, इससे ज्यादा और क्या करूं? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, इसी पिंजड़े में फंसते जाना है। स्कूल छोटा हो या बड़ा हो पापा, यहां सिर्फ आपको नौकर बनना सिखाया जाता है। किसी भी स्कूल ने हमको मालिक बनना नहीं सिखाया पापा। सब कहते हैं कि पढ़ लिख लो, बड़ी नौकरी करोगे। तो इससे होगा क्या पापा? बड़ी नौकरी पे बड़ा लोन, बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा क्रेडिट कार्ड। कमी किसी एक में नहीं, कमी इस पूरे सिस्टम में है पापा। हम बचपन से ही अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा पढ़ लिख लो, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, बड़ी नौकरी मिलेगी। छोटा पिंजरा, फिर उससे बड़ा पिंजरा, लेकिन है तो पापा वो पिंजरा ही ना। इस सिस्टम में लूप होल है, हमें इस लूप होल को खत्म करना होगा। हमें किसी भी स्कूल में, ना घर में, कहीं भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं जाता है। पढ़ लिखकर सिर्फ हमें एक नौकर बना के रख दिया जाता है पापा। लेकिन उस नौकरी से जो पैसा आएगा उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको कोई भी स्कूल नहीं सिखाता है। क्यों? क्यों पापा? और हम इस सो कॉल्ड गुड सिस्टम में बनाए हुए बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सदियों से चल रही परंपरा को बस हम लोग भी दोहराते जा रहे हैं। भैया आ गई सैलरी। आपकी वजह से मेरा समर कैंप छूटा था, अब आप मुझे मनाली ले चलो। देखिए सैलरी आ गई है, अब सबसे पहले आप महीने भर का राशन ला कर रख दीजिए, और उसके बाद हमारे पैसे जो लिए थे वो हमको वापस कर दीजिए। उसके बाद कहीं का भी प्लान बनाइए। देखो बेटा, अब तो मेरा वो कुर्ता पजामा भी बन सकता है, और बीना की बिटिया की शादी में जाना देखो तो मेरा मुझे नहीं पता, मुझे मनाली ले चलो पहले। देखिए हमको एक साड़ी भी दिला दीजिएगा, बहुत टाइम से। सबसे पहले मनाली। जहाँ से चले थे वहीं पे आ ठहरे। भैया हम मिडिल क्लास वाले हैं, यहाँ सैलरी आने से पहले ही खर्चे की लिस्ट तैयार रहती है। अब हमने खुद को उस पिंजरे में बंद किया है तो रहना तो उसी में ही पड़ेगा। खैर, अगर आपको कोई रास्ता पता हो इस पिंजरे से निकलने का तो हमें ज़रूर बताइएगा।